अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर-ओ-आफियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 10th क्लास की जो मैथ की न्यू बुक आई है वो हमने स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम के लिहाज से। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे थे। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसकी मशक नंबर 1 जो है कंप्लीट करवा दी थी। 1.1 मशक नंबर 1 कंप्लीट करवा दी थी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारे पास आ गया जी 1.2 मशक। आज हम इस सवाल इस वीडियो में देखेंगे जी मशक नंबर 1/2 को। इसका पहला सवाल देखिए। पहला सवाल कहता है कि मुख्तसर कीजिए और a प्लस बी आयोटा की शक्ल में लिखिए। क्या करना है, इसको हमने मुख्तसर करना और a प्लस बी आयोटा। अब देखिए a प्लस बी आयोटा कौन सी फॉर्म है, ये कम्प्लेक्स आदाद जो हमने पढ़े थे कम्प्लेक्स नंबर की, मैंने आप लोगों को तारीफ भी क्लियर करवाई थी। इसमें देखे तो क्या है, x प्लस वाई होता है, x प्लस आयोटा वाई है ना। अब x के यहाँ पे उसने कोई नंबर ले लिया है, कोई नंबर हम ले लेते हैं जी a प्लस बी आयोटा एज इट है, या a प्लस आयोटा बी लिख लें। बी जो नंबर है वो उसने वाई की जगह पे पुट कर दिया और एक्स की जगह पे उसने क्या किया, ए के जगह। वो कहता है कि इस शक्ल में हमने इसका क्या करना है, आंस लिखना है, मीन मुख्तसर करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और ए प्लस बी आयोटा की शक्ल में इसका आंस करना है। तो इसको हम सबसे पहले नंबर पे इसका हम फर्स्ट वाला पार्ट सोल्व करते हैं, सवाल नंबर ए का पहला पार्ट। अब इसको देखें तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल। अब इसमें देखें तो क्या जी, 2 जमा 5 आयोटा, इसको हम क्या पढ़ते थे, आयोटा पढ़ते। 2 जमा 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। ये क्या हमारे पास 3 माइनस जी आयोटा, इसके दरमियान पे ब्रैकेट लगी। इस तरह से आप लोग इसकी भी ब्रैकेट लगा लें। अभी इसमें तो इसको हमने क्या करना है जी, सोल्व करना है, सिंप्लीफाई करें। अब देखें कि एक बार आप लोगों ने इसी को एज इट ले आना नीचे, क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। ये हमारे पास आगे 2 जमा 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। अब जो नंबर है नंबर वाले को नंबर के साथ प्लस कर दे, आयोटा वाली टर्म को आयोटा वाली के साथ प्लस कर सकते हैं। तो इसको आप लोग ऐसे समझ लीजिए, कोई एक्स है तो एक्स को हम एक्स के साथ करेंगे, रियल नंबर को रियल के साथ, ख्यालाती हिस्से जो है ख्यालाती के साथ। ख्यालाती कौन सा हिस्सा होता था, आयोटा वाला। ये मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाया था। अब इसमें देखें तो इस तरह से आप लोग इसको कर लें, क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, 2 जमा 5 आयोटा प्लस 3 माइनस जी आयोटा। एक बार ब्रैकेट ओपन किया। अब इसमें देखिए क्या आ जाएगा 2 जमा 3, इसको अलग कर लें, ये 2 जमा 3 अलग आ गया, प्लस इस तरह से इसको भी कर लें, क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 आयोटा माइनस जी आयोटा। इस तरह से आप लोगों ने दोनों को अलग कर लिया, आयोटा वाली टर्म को अलग कर लिया और जो कॉन्स्टेंट रियल नंबर है उनको हमने अलग कर लिया, हकीकी आदाद है उनको। अब देखिए 2 जमा 3 करें क्या आ जाएगा, अब देखिए 2 जमा 3 करें क्या आ जाएगा 5 प्लस। अब इसमें से आयोटा कॉमन आ सकते हैं, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, आयोटा कॉमन ले सकते। अब क्या आ जाएगा 5 माइनस जी इंटू क्या करेंगे आयोटा। अब इसमें देखिए तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। जो 5 है ये क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और 5 माइनस जी ये क्या आ जाएगा, बी आयोटा आ जाएगा। अब इसकी शक्ल में हमने लिखा ना था ए प्लस बी आयोटा। अब देखिए ए हमारे पास ये आ गया, बी क्या आ जाएगा 5 माइनस जी, साथ में आयोटा, तो आयोटा हमने लिख दिया और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा जी। ये इसका पहला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। ये हमारे पास इसका दूसरा जूज। अब इसमें भी देखिए सेम एज इट, एक बार इसको नीचे ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 जमा 2 आयोटा, ये आ गया। अब ब्रैकेटों को ख़त्म कर दें, देखिए क्या आ जाएगा 16 माइनस 3 आयोटा प्लस 9 जमा 2 आयोटा, ये आ गया। अब 16 जमा 9 कर दें, इसको अलग कर ले, आयोटा वाली को आयोटा वाली के साथ लिख दें। अब क्या आ जाएगा 16 जमा 9, इस तरह से लिख लें। अब पहले प्लस वाली लिख लें, अब क्या आ जाएगा प्लस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा, इस तरह से अलग कर लें। अब देखें ये 2 आयोटा प्लस का आ गया, ये माइनस का था, माइनस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा, दरमियान में क्या आ गया प्लस आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना, अब देखिए 16 जमा 9 करें क्या आ जाएगा 25, 25 जमा, अब इसमें से हम आयोटा को बाहर कॉमन ले लेंगे। अब क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 इंटू आयोटा। आपकी आसानी के लिए कह रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी यहाँ पे स्टेप कर सकते हैं, जो आंसर लास्ट पे आएगा ना वो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखिए क्या आ जाएगा 25 प्लस 2 माइनस 3 करें क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 करें तो -1 आता है, ये हमारे पास आएगा -1 साथ में आयोटा। अब -1 को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस आयोटा, तो क्या आ जाएगा 25 माइनस आयोटा। आप लोग ये स्टेप छोड़ना चाहते छोड़ के डायरेक्ट भी, आप देखिए 2 आयोटा में से 3 आयोटा निकालने तो क्या आएगा माइनस का आयोटा ही आएगा। तो हम डायरेक्ट इसलिए नहीं कर रहे ताकि सभी को क्लियरली वाज़ह हो सके कि किस तरह से एक एक स्टेप आप लोगों को बड़ी आराम से डिटेल के साथ इंशाल्लाह क्लियर कराएंगे। वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन करवाएंगे सारे के सारे इधर बैठे बैठे आप लोगों को तैयार हो जाएंगे। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। उसके बाद हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी इसका थर्ड वाला पार्ट।
9 माइनस 2 आयोटा माइनस इंटू 7 माइनस 3 आयोटा। एक बार एज इट लिखें 9 माइनस 2 आयोटा, ये आ गया माइनस इंटू 7 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब ब्रैकेट ओपन करें, बाहर माइनस है तो अंदर वाले अलामतें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। अब रियल पार्ट जो है हमारे पास, ये नंबर को एक साइड पे कर ले, आयोटा वाली को एक साइड पर कर ले, क्या आ जाएगा 9 माइनस 7 इस तरह से लिख लें, प्लस पहले प्लस का लिख लें, क्या आ जाएगा 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखिए 9 माइनस 7 करें, क्या आ जाएगा 2 आ गया हमारे पास प्लस। अब इसमें से आयोटा बाई कॉमन ले लें, 3 माइनस 2 इंटू क्या आ जाएगा आयोटा। अब क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 माइनस 2 करें, क्या आ जाएगा 1, ए को आयोटा के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा आयोटा, तो 2 प्लस आयोटा, और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। बिल्कुल छोटे छोटे से सवाल हैं, आप लोग वीडियो के साथ तवज्जो के साथ बैठेंगे फिर ही आप लोगों की चीज़ें क्लियर होंगी। आप लोगों का तवज्जो होगी तो फिर आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन इधर बैठे बैठे तैयार हो जाएंगे। उसके बाद हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। ये है जी हमारे पास इसका 4 वाला पार्ट। अब इसमें देखें तो 11 प्लस 9 आयोटा इंटू माइनस इंटू 9 माइनस 7 आयोटा। एक बार क्या करेंगे, इसको एज इट लिख लें, 11 प्लस 9 आयोटा, ये आ गया माइनस इंटू 9 माइनस 7 आयोटा। अब इसकी ब्रैकेट ओपन कर दे, क्या आ जाएगा 11 प्लस 9 आयोटा माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 7 आयोटा। अब नंबर को एक साथ लिख लें इस तरह से, 11 माइनस 9 इस तरह से लिखें माइनस। अब पहले देखें तो हमारे पास क्या प्लस, पहले ये 9 लिख लें 9 आयोटा, उसके बाद प्लस 7 आयोटा, दोनों ही प्लस किया तो हमने क्या किया इसको साथ में लिख लिया। अब देखें 11 माइनस 9 करें, क्या आ जाएगा 2 प्लस, यहाँ से आयोटा कॉमन लेने, क्या आ जाएगा 9 प्लस 7 इंटू आयोटा। इस तरह से ये आसानी के लिए कह रहा हूँ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 9 आयोटा जमा 7 आयोटा करें, क्या आ जाएगा 16 आयोटा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिखना चाहते हैं डायरेक्ट लिख लें, इस तरह से करना चाहिए। मैं आप लोगों को सभी के लिए आसानी के लिए, ताकि सभी को समझ आ जाए। अब इसमें क्या आ जाएगा 2 जमा 9 जमा 7 करें, क्या आ जाएगा 16 आयोटा 7 में एज इट, तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस बी, ए जमा बी आयोटा की फॉर्म आ जाएगी, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। ये 4 हमारे पास जो सॉल्व हो गया, उसके बाद हम इसका 5 वाला जो सॉल्व करते हैं जी। साथ साथ नोट्स भी बनाते हैं, नोट्स बनाएंगे, एग्जाम के दिनों में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब इसमें देखें तो पहले 4 जो तो थे प्लस माइनस वाले, वो हमने निकाले। अब आगे जो है ना 5 और 6 वाला, ये दोनों मल्टीप्लाई वाले हैं। पहले हमें इसको इस शक्ल में लेकेंगे, प्लस वाली शक्ल में लेकेंगे, फिर इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं ए प्लस बी आयोटा की जगह। पहले हम इनको क्या करेंगे, ज़रब करेंगे। देखिए दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो क्या है, ज़रब करेंगे। तो सेम वैसे ही ज़रब करनी जैसे आप लोग 9th में करते आ रहे, 2 फैक्टरी इस तरह से। आप देखें एक बार इसको एज इट लिखें, 3 जमा 4 आयोटा, ये हमारे पास आ गया, क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखें तो पहले इस 3 को हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 3 को हम इसके साथ भी करेंगे। आसानी के लिए आप लोग इस तरह से लिखा, देखिए क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। एक बार इस तरह से लिख लिया। अब देखिए 3 को हमने इन दोनों के साथ ज़रब करना है, तो हमने इस तरह से लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस 4 आयोटा, 4 आयोटा साथ में किसके, अब 4 आयोटा को भी इन दोनों के साथ ज़रब करना है, क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 आयोटा, ये आ गया। अब 3 को 2 के साथ ज़रब करें, 3 2 कितना होता है 6, 3 3 कितना होता है 9 आयोटा आ गया, प्लस 4 2 कितना होता है 8 आयोटा, फिर 4 3 कितना होता है माइनस, प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, 4 3 12 आयोटा। अब सेम वही कंडीशन बन चुकी है। अब इसमें देखिए आयोटा को आयोटा से किया तो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब आयोटा स्केयर हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, मशक नंबर 102 में हमने पढ़ा था आयोटा स्केयर किसके बराबर था, आयोटा स्केयर बराबर था जी हमारे पास -1 के। आप लोग इधर साइड पे इस तरह से लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अब पहले इसको सोल्व करें, क्या आ जाएगा 6 माइनस, अब माइनस का 9 आयोटा है, प्लस का 8 आयोटा है। अब देखिए माइनस के 9 आयोटा में से 8 आयोटा गया तो क्या बच जाएगा हमारे पास जी आयोटा। किस तरह से, अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों को आसानी के लिए इधर अब ले लेते हैं जी 9x प्लस का 8x किए हुए हैं ना, ये तो 9th में आप लोगों ने किए हुए हैं। x वाली को x वाली के साथ प्लस माइनस कर सकते हैं। अब देखिए इसको फर्ज कर ली, ये x ये आयोटा ही है हमारे पास। अब देखिए 9x में से 8x माइनस का, अब देखिए तो माइनस का ना, आप देखिए अब इसमें से बड़ी रकम के साथ जो अलामत है वही हमारे पास आएगी। 8 में से 9 में से 8 गया तो क्या आ जाएगा 1, तो आयोटा 1 मीन आयोटा आएगा, तो इसके साथ x है तो x आ जाएगा -x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आयोटा आ जाएगा। ये तो आप लोगों को सिंप्लीफाई करना आता है, बिल्कुल ईजी है, इस तरह से तो कर सकते हैं।
माइनस का 9 आयोटा में से प्लस का 8x गया चला जाएगा, प्लस का 8 आयोटा चला जाएगा, आ जाएगा माइनस का आयोटा आ जाएगा। उसके बाद अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या आ जाएगा -12 आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो यहाँ पे -1 पुट कर दें। अब इसमें क्या आ जाएगा 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस 12 एकम 12, 12 जमा 6 करें क्या आ जाएगा 18, 18 माइनस आयोटा करें तो क्या आ जाएगा, इसी का आंसर आ जाएगा 6 जमा 12 करें क्या आ जाएगा 18 माइनस आयोटा। अब देखिए हमने किसकी फॉर्म बनाना था a प्लस बी आयोटा की, तो अब देखिए a कोई नंबर है 18 है और b कोई नंबर है 1 इसके साथ मौजूद है, जो लिखने में नहीं आता होता तो आयोटा के साथ 1 होता है, इसका कोफिशिएंट क्या है मीन अददी सर इसका क्या है 1 है, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास 5 वाला पार्ट। इसी तरह 6 वाला पार्ट भी हम सोल्व करते हैं। ये हमारे पास आ गया जी 6 वाला पार्ट। अब देखिए पहले इस 5 को हम इन दोनों के साथ ज़र्ब करेंगे, फिर 2 माइनस 2 आयोटा को इन दोनों के साथ। पहले एक बार एज इट लिख लें, क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए पहले 5 को क्या करेंगे इन दोनों के साथ लिखे, 5 इंटू क्या आ जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा के साथ। 5 को इन दोनों के साथ ज़र्ब करना है, इस तरह से लिख ले, आसानी के लिए लिखो, डायरेक्ट भी करना चाहते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या आ जाएगा -2 आयोटा इंटू 3 माइनस 4 आयोटा, इस तरह से लिख ले तो ज़्यादा बेस्ट है। डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट भी कर सकते नहीं, इस तरह से लिख ले वो ज़्यादा बेस्ट होता है। तो देखिए क्या आ जाएगा 5 3 15, 5 को पहले हमने 3 के साथ, फिर 5 को 4 के, 5 4 कितना होता है 20 आयोटा, क्या आ जाएगा 20 आयोटा, इसको बड़ा करके लिख लें 20 आयोटा। अब देखिए आगे इसको करें तो क्या आ जाएगा -3 2 6 आयोटा आ गया, माइनस माइनस प्लस 4 2 कितना हो गया 8 आयोटा स्केयर। आयोटा को आयोटा से ज़र्ब करें, आयोटा स्केयर आता है, मीन जैसे एक्स को एक्सेस करते थे तो एक्स स्केयर आता था, इधर आयोटा तो आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा 15 माइनस माइनस का 20 आयोटा और माइनस का 6 आयोटा, तो क्या आ जाएगा माइनस का 26 आयोटा, मीन -20 -6 क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी, रकमें दोनों प्लस होंगी, तो -20 -6 करे क्या आ जाएगा -26, 7 में आयोटा तो आयोटा आ जाएगा, प्लस 8 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, ये मैं आपको अभी बता रहा क्या -1 की इक्वल है ये आ गया। अब इसमें क्या आ जाएगा 15 माइनस 26 आयोटा माइनस 8 एकम 8 प्लस माइनस क्या आ जाएगा -8 आ गया। अब 15 माइनस 8 करें क्या आ जाएगा 15 माइनस 8 करें तो हमारे पास क्या आता है 7 माइनस 26 आयोटा। अब यही हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी इसका ये जवाब आ गया। तो ये हमारे पास क्या 6 वाला पार्ट भी सोल्व होगा। अब हम इसका 7 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। अब इसमें देखिए तो 5 और 6 वाला जो पार्ट है ना 5 पाँचवा और छठा जूस जो इसका है इन दोनों में मल्टीप्लाई था। अब नीचे आगे तकसीम, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान है जैसे हम पहले पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने ये सवाल किए हुए हैं, सेम टू सेम ऐसे ही। अब तकसीम क्या होता है बटे में आ जाता है, तो इसको हम बटे में लिखेंगे। बटे लिखने के बाद हम क्या करते थे रैशनलाइज मीन दर्ज झैल के मखरीज को नातिक बनाया, जैसे हमने मशक नंबर 9th क्लास में 1/2 का पहला सवाल किया था, सेम वैसे ये वाले सवाल हैं। तो इसको हम 7 वाला पार्ट इसका सोल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसका 7 वाला जुज लिख लिया, तो यहाँ पे इसको अब देखें पहले इसको एक बार एज इट नीचे उतार लें, क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, साथ में क्या आ जाएगा तकसीम 2 माइनस 4 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखिए तो हमारे पास इसको तकसीम में लिखे क्या आ जाएगा 3 माइनस 5 आयोटा, तकसीम है तो बटे में लिख सकते हैं इस तरह से, क्या आ जाएगा 2 माइनस 4 आयोटा, ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखें तो बटे में आयोटा कभी भी नहीं आ सकता, ये हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था कि बटे के अंदर आयोटा आ जाए तो फिर उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते थे रैशनलाइज करते थे, मीन इसी के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है, मीन ज़रब भी दे देना है और तकसीम भी कर देना है। अब इसमें देखें तो इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसको नीचे कर लें 3 माइनस 5 आयोटा, बटे में क्या है 2 माइनस 4 आयोटा। अब इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, अलामत चेंज करनी है। अब देखिए क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, बटे में क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, सेम ऐसे ही। अब इसमें देखिए ऊपर वाली को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं, ज़र्ब करते आ रहे हैं, सेम इसी को ज़र्ब करना है। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 3 को पहले इन दोनों के साथ ज़र्ब करें, क्या आ जाएगा स्टेप बाय स्टेप करवा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप करें, टाइम जरूर लगेगा लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों को इधर बैठे बैठे एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी। क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद माइनस 5 आयोटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना, क्या आ जाएगा 2 प्लस 4 आयोटा, ये आ गया बटे में। अब बटे में देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसकी इक्वल था, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। देखें ये फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें a स्केयर माइनस बी स्केयर किसकी इक्वल था, a प्लस बी इंटू
ए माइनस बी, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये वाला फार्मूला यहाँ पे आप देखें, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो इसका 2 का स्केयर मीन ए का स्केयर आ गया, अलामत माइनस की आ गई फार्मूले की। उसके बाद 4 आयोटा, 4 आयोटा का स्केयर आ गया, ये आ गया। अब ऊपर वाले को 3 2 कितना होता है 6, उसके बाद 3 को 4 के साथ ज़रब करें क्या आ जाएगा 3 4 12 आयोटा आ गया। उसके बाद माइनस इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस 5 2 10 आयोटा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 5 20 आयोटा स्केयर, क्योंकि आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर आ जाएगा। अब नीचे सिर्फ इसका फार्मूला ओपन करें क्या आ जाएगा 2 का स्केयर क्या होता है 4, 2 का मुरब्बा लें तो क्या होता है 4, माइनस 2 का स्केयर का मतलब मीन 2 को 2 से ज़रब करना है, 2 2 कितना होता है 4, 4 को 4 से ज़रब 4 4 कितना होता है 16, तो 16 आयोटा स्केयर ये आ गया। अब उसके बाद देखें जी 6, अब प्लस का 12 आयोटा माइनस का 10 आयोटा, मीन 12 में से 10 निकाले क्या आ जाएगा 2 आयोटा, प्लस का 2 आयोटा आ गया, माइनस 20 आयोटा किसके बराबर है आयोटा स्केयर -1 के, तो ये यहाँ पे आप लोग पुट कर दीजिए -1 आ गया। ये आ गया बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास जी, बटे में आ जाएगा 4 -16 आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के। यहाँ पे भी पुट कर दें, ऊपर किया तो यहाँ पे भी कर दें, क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 आयोटा माइनस माइनस प्लस 20 एकम 20 आ गया, बटे में क्या आ जाएगा जी 4 माइनस माइनस प्लस 16 एकम 16 आ गया। क्लियर है इधर तक जी, तवज्जो से बैठें, तवज्जो से बैठेंगे एक एक चीज़ क्लियर होगी। अब इसमें देखें तो आगे क्या आ जाएगा 6 जमा 20 करें क्या आ जाएगा 26 जमा 2 आयोटा, ये आ गया। बटे में क्या आ जाएगा 4 जमा 16 करें क्या आ जाएगा 20, ये आ गया। अब ये जो 20 है ना 26 के नीचे भी है 2 आयोटा के नीचे भी, इसको अलग करके लिख लें। अब इस तरह से लिख लें, इधर नहीं नेक्स्ट स्टेप इधर कर लें। इधर क्या आ जाएगा 26 बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा 20 प्लस दरमियान में क्या है प्लस है तो प्लस आ गया, क्या आ जाएगा 2 आयोटा। इधर में क्या आ जाएगा 2 आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा बटे में 20। अब इसमें देखिए 2 पे कट हो रहा है दोनों ही, अब देखें 2 एकम 2 2 3 6, ये आ गया 13 2 26 कह लें। अब इसमें 10 2 कितना होता है 20, नीचे क्या जगह 10, फिर 2 एकम 2 ये एक आ गया, उसके बाद 10 2 20, नीचे क्या आ जाएगा 10। अब इस तरह से इसको लिखे क्या आ जाएगा 13 बटे हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस 1 बटे 10 आ गया, साथ में आयोटा जो है वो इधर साइड पे लिख लिया, क्योंकि पीछे आंच देखेंगे तो वो इस तरह से लिखा हुआ है। तो हमने भी जैसे बुक पे लिखा होता है ना, बच्चे स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी पीछे जैसे निकाला है आंस वैसे ही करें, तो फिर वैसे ही हमने कर दिया जी। ये देखें जी, ये हमारे पास इसका जवाब आ गया, फाइनल आंस आ गया। तो इसको आप लोग नोट कर लें, मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा तो अब देखिए यहाँ पे बैठ के इसको आप लोग नोट कर लें, नोट्स बनाते जाएँ, नोट्स बनाएंगे तो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ तक हमारे पास क्या जी इसका 7 वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब इसका लास्ट वाला पार्ट हम सोल्व करते हैं। ये जी हमारे पास इसका लास्ट वाला 8 वाला पार्ट है, बिल्कुल आसान है, सेम वैसे जब जैसे हमने अभी किया। अब देखिए क्या जगह पहले इसको एक बार एज इट नीचे उतार लें, 5 प्लस 2 आयोटा, ये आ गया तकसीम, तकसीम आ गया जी 6 माइनस 3 आयोटा। अब इसको क्या करेंगे बटे में लिख लें, क्या आ जाएगा 5 जमा 2 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 आयोटा। रैशनलाइज करें जी, इसको हम क्या करते थे रैशनलाइज मीन इसको मखरिज को नातिक बनाने के लिए हम इसके कांजुगेट के साथ ज़रब भी करेंगे तकसीम भी करेंगे। क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा बटे में हमारे पास आ जाएगा जी 6 माइनस 3 आयोटा, ज़रब करें किससे जी 6 प्लस 3 आयोटा बटे में क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा। अब इसमें देखिए सेम वैसे ही मल्टीप्लाई करना, ऊपर वाले को ऊपर वाले से, नीचे वाले को नीचे वाले से, क्या आ जाएगा 5 प्लस 2 आयोटा। इस तरह से आप देखिए आसानी के लिए आप लोगों को कह रहा था, इस तरह से आप देखिए 6 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से भी कर सकते हैं। अब देखिए दोनों ज़रब होना है तो नेक्स्ट टाइम इसको हम क्या कर लेंगे ज़रब कर लेंगे, स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे। अब देखिए नीचे फार्मूला अप्लाई हो रहा है सेम वही। अब एक बार इसको लिखना चाहते हैं लिख लें इस तरह से, अब देखिए 6 माइनस 3 आयोटा इंटू क्या आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा पहले 5 को इस दोनों के साथ ज़रब करें, क्या आ जाएगा 5 इंटू 6 प्लस 3 आयोटा, उसके बाद प्लस 2 आयोटा को इस दोनों के साथ ज़रब करके आ जाएगा 6 प्लस 3 आयोटा, ये आ गया। अब बटे में क्या आ जाएगा फार्मूला ए स्केयर प्लस बी स्केयर किसके इक्वल है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या आ जाएगा ए का स्केयर तो 6 का स्केयर आ गया, 6 का स्केयर, अलामत माइनस की फार्मूले की, बी क्या 3 आयोटा, 3 आयोटा का स्केयर आ गया। अब 6 5 कितना होता है जी 30, उसके बाद 5 3 कितना होता है 15 आयोटा, साथ में क्या आयोटा आ गया प्लस, उसके बाद 6 2 कितना होता है 12 आयोटा आ गया, उसके बाद प्लस प्लस हमारे पास प्लस आ गया
6 3 2 कितना होता है, 3 2 आ गया जी 6 आयोटा स्केयर, क्योंकि एक आयोटा ये है, तो क्या आ जाएगा आयोटा स्केयर। अब इसको हम नीचे क्या करेंगे, फार्मूले को ओपन करें, 6 का स्केयर क्या होता है, 6 का मुरब्बा लें तो क्या आता है 36, 3 का मुरब्बा लें तो 9 होता है, 3 को 3 से ज़रब करें क्या जगह 3 3 9 आयोटा स्केयर साथ में एज इट आ गया, ये आ गया। अब इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना। अब ऊपर वाला देखिए तो क्या आ जाएगा 30 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा, 15 प्लस 12 करें कितना आता है जी, ये हमारे पास आता है 27 आयोटा। कितना आता है आप देखिए 2 जमा 5 करें कितना 7, 1 जमा 1 करें 2 आयोटा साथ में एज इट आ गया प्लस 6 हमारे पास एज इट आ गया आयोटा। आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, तो ये -1 हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद देखिए जी 36 -9 एज इट आ गया। आयोटा स्केयर किसके बराबर है -1 के, तो -1 में इसके वैल्यू पुट कर दी। अब इसको करें जी नेक्स्ट स्टेप में, इसको देखें तो 30 प्लस 27 आयोटा साथ में प्लस है 6 एकम 6, तो प्लस माइनस क्या आ जाएगा माइनस, तो ये हमारे पास आ गया। उसके बाद नीचे देखें तो क्या आ जाएगा 36 माइनस प्लस माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस 9 आ गया। 36 जमा 9 करें कितना होता है हमारे पास, 36 जमा 9 करें जी ये हमारे पास आता है 45। अब इसको हम ऊपर लिखते हैं जी। अब उसके बाद हम इसको ऊपर ले जाते हैं। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 30 माइनस 6 है, 30 माइनस 6 करें तो कितना आता है हमारे पास जी, 30 माइनस 6 करें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। 30 माइनस 6 करें तो कितना आता है 24। उसके बाद प्लस साथ में 27 आयोटा एज इट आ जाएगा। अब इसमें देखें 24 30 माइनस 6 क्या 24 आ गया, प्लस 27 तो एज इट आ गया। 36 जमा 9 करें तो कितना आता है 45, तो नीचे हम क्या लिखेंगे बटे में 45, ये आ गया जी हमारे पास 45। अब इसमें देखिए जी 24 बटे 45 भी आएगा और 27 बटे 45 भी, दोनों के नीचे आप देखिए क्या आ जाएगा 24 बटे 45 प्लस 27 बटे 45 साथ में आयोटा, तो आयोटा को हम इधर साइड पे लिख देते हैं। अब ये कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दे। अब देखिए ये हमारे पास किस पे कैंसिल हो रहा है, 3 पे कैंसिल करें। अब देखिए 8 3 24 होता है। उसके बाद फिर 3 एकम 3 आ गया, एक बचा इसके साथ 15, 3 5 15, तो क्या आ जाएगा 8 बटे 15 ये आ गया प्लस। अब इसको 9 पे कट कर दें, 9 3 27 आ गया, 9 5 45 आ गया, तो क्या आ जाएगा 3 बटे 5 आयोटा। यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको नीचे एक बार लिख लें 8/15 प्लस 3/5 आयोटा, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। ये हमारे पास सवाल नंबर 1 कंप्लीट हो गया यहाँ पे। उसके बाद हम इसका सवाल नंबर 2 स्टार्ट करते हैं जी। सवाल नंबर 2 देखें जी। सवाल नंबर 2 में कहते हैं कि दिए गए हर कम्प्लेक्स अदद का जमी मकूस मालूम करें। अब जमी मकूस वर्ड से आप लोग वाकिफ़ हैं। चैप्टर नंबर 1 को याद करें, हमने खसूसियात पढ़ी थी, हकीकी आदात की खसूसियात, उसमें हमने जमी मकूस भी पढ़ा था। उसके बाद हमने इसके साथ देखा था ज़रबी मकूस भी पढ़ा था। अब जमी मकूस को हम जमा के लिहाज से देखेंगे, ज़रबी मकूस को हम ज़रब के लिहाज से देखेंगे। यहाँ पे वो कहता है कि जमी मकूस मालूम करें। तो ये खसूसियात हमने आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई हैं। 9th क्लास में आप लोगों ने याद की थी हकीकी अदाद की। अब ये कम्प्लेक्स अदाद है। कम्प्लेक्स अदाद मीन जी वाला आ गया, जी मीन a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में, या जी इक्वल कह लें x प्लस वाई आयोटा, या आयोटा वाई कह लें। इस तरह से हमने क्या किया था, जी प्लस जी इक्वल एक्स प्लस आयोटा वाई, इस फॉर्म में हमने पढ़ी थी। अब इसमें देखिए ये सारी खसूसियात आप लोगों ने लाजमी याद करनी। अगर आप लोग कहते हैं कि सर जी इसको समझा दें, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझा देंगे, लेकिन कमेंट्स बॉक्स में आप लोग बताएंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये आखिरी 2 यूज़ होनी है। ये तारीफ़ें भी पूछी जा सकती हैं अलग के तौर पर, इनमें से कोई भी एक तारीफ़ के तौर पर पूछी जा सकती है कि जमी मकूस की तारीफ़ लिख के, या ज़रबी मकूस की तारीफ़ लिख के, या किसी पीछे तलाज़म है हमारे पास, खासियत तलाज़म है, खासियत मुबादला है, उसके बाद खासियत बंदिश है, ये सारी आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। अब इसमें देखिए तो ये हमने इसमें देखनी है जमी मकूस। जमी मकूस क्या है, किसी भी कम्प्लेक्स अदद जी के लिए -जी ऐसा कम्प्लेक्स अदद में, यहाँ से ये पता चलता है कि जो भी हमारे पास कोई नंबर होगा, जैसे उसने यहाँ पे लिया हुआ है, देखें ये जी है ना, कोई भी एक नंबर है, इसको हमने क्या करना है, इसका जमी मकूस लेना, तो इसको हम फर्ज करेंगे जी के बराबर, उसके साथ हम क्या करेंगे माइनस लगा देंगे, बस माइनस लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जमी मकूस आ जाएगा। लेकिन वो आगे कहते हैं इसके जिसके लिए जी प्लस, आप देखिए जमा, जमा से हमारा जमी से लिहाज से आप लोग याद रख लें जमा, एडिटिव इनवर्स, एडिशन से क्या मुराद होता है प्लस, तो क्या आ जाएगा जी प्लस माइनस इंटू माइनस जी करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस जी करें या प्लस जी करें, जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो इसको हम साबित भी करेंगे कि ये वेरीफाई भी करेंगे कि ये प्रूफ भी होता है कि या नहीं होता है। तो पहले हम इसका क्या करेंगे, जमी मकूस मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, आगे इसको साबित भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये सवाल लिख लिया, इसको हम सोल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले हमने इसका स्टेप क्या करना है, फर्ज कर लीजिए ये जो नंबर दिया उसने पहला जुज है उसका
3 जमा 2 आयोटा, इसको हम एक बार एज इट लिख लें 3 जमा 2 आयोटा। यहाँ पे लिख लीजिए फर्ज किया किसके बराबर, जी के बराबर। z इक्वल क्या आ जाएगा 3 जमा 2 आयोटा के। अब इसका हमने क्या करना है, जी का जमी मकूस हमने निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं कि जी का जमी मकूस, जी का जमी मकूस क्या आ जाएगा माइनस जी इक्वल किसके आ जाएगा -3 -2 आयोटा। बस सिर्फ अलामत चेंज करनी है, यहां तक भी कर सकते हैं। लेकिन अब देखिए एग्जाम्पल में देखिए ना तो उसने आगे किया हुआ है। अब ये देखिए तो यहाँ पे उसने आगे किया, अब देखिए ये उसने जमा मकूस लिख लिया, जी का जमी मकूस क्या आ गया, जी -जी बराबर -7 प्लस का 10 आयोटा, ये आ गया। अब देखिए क्योंकि वो कहता है कि इसको साबित भी करे कि ये बराबर आती है जीरो के या नहीं आती, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख लीजिए क्योंकि अब इसमें देखिए तो क्या आ जाएगा, हमने क्या करना है इसको z प्लस इंटू माइनस जी, ये देखेंगे ये जीरो के इक्वल आता है ये नहीं आता। अगर जीरो के इक्वल आ गया फिर हम कहेंगे कि ये क्या आ जाएगा, इसका जमी मकूस है। अब इसमें क्या आ जाएगा, z किसके बराबर है, वो उसने गिवन में दिया हुआ है 3 जमा 2 आयोटा प्लस इंटू माइनस जी, माइनस जी की वैल्यू क्या हमने निकाली -3 -2 आयोटा, ये आ गया -2 आयोटा। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें क्या आ जाएगा 3 + 2 आयोटा -3 उसके बाद -2 आयोटा। अब इसमें देखिए ये प्लस का 2 आयोटा माइनस का 2 आयोटा, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0, और यही हमारे पास इसका फाइनल जवाब आ जाएगा। यहां तक आप लोगों ने करना। अब देखिए जी का जमी मकूस क्या आ जाएगा, ये इधर तक भी कर सकते हैं, लेकिन इधर तक आप लोगों को नंबर फीके नंबर कह लेके मिलेंगे, लेकिन पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। पूरे नंबर मिलेंगे लेकिन फीके नंबर कह सकते हैं कि मिलेंगे, लेकिन जो ये आप लोगों ने करना, देखिए जरा सा बिल्कुल आसान मेथड है। कोई इसके ऊपर कोई दम दरूद तो पड़े नहीं है कि दम दरूद पढ़ेंगे तो फिर होगा। आसान से आसान मेथड से आप लोगों को एक एक सवाल करवा रहे हैं। उसके बाद हम इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। उसके बाद देखें जी, इसको हमने सबसे पहला स्टेप क्या था, फर्ज करना है। तो हमने क्या किया जी, फर्ज किया किसके बराबर, जी के बराबर। जी इक्वल क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा। तो हमने क्या करना है, इसका जी का जमी मकूस क्या आ जाएगा जी। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा जी का जमी मकूस मीन इसका हमने क्या करना है माइनस जी इक्वल क्या आ जाएगा -4। अब ये माइनस है ना तो क्या आ जाएगा +3 आयोटा। अगर इसके साथ प्लस होती, इसके साथ माइनस होती, फिर हम इसके साथ कुछ, क्योंकि प्लस वो लिखने में नहीं आती तो हम एज इट लिखते हैं। अब इन दोनों के अलामतें चेंज कर दें, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना था, इसको हमने साबित, इसको आप लोग इस तरह से सर्कल कर लिया करें। ये जो हमारे पास ये भी हमने निकालना है, इसको इस तरह से सर्कल कर लिया, क्योंकि हमारे पास फाइनल आंसर इसका यही है। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका फाइनल आंसर आ गया। इसको हमने आगे साबित करना है कि ये आगे इसके जीरो के इक्वल आता है या नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने क्या किया जी, क्योंकि हमारे पास आ जाएगा z प्लस माइनस जी, ये देखेंगे जीरो के इक्वल आता है नहीं। अब देखिए जी किसके इक्वल है, जी हमारे पास है 4 माइनस है -3 आयोटा, ये आ गया प्लस माइनस जी है, माइनस जी किसके इक्वल है -4 + 3 आयोटा के। अब दोनों के ब्रैकेट ओपन करें क्या आ जाएगा 4 - 3 आयोटा -4 + 3 आयोटा। अब देखिए प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, माइनस का 3 आयोटा प्लस का 3 आयोटा क्या आ जाएगा कैंसिल, तो 0 के इक्वल आ गया। तो ये हम कहेंगे यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका थर्ड वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी। ये हमारे पास आ गया जी इसका थर्ड वाला पार्ट, 5 - 7 आयोटा। अब इसको एक बार एज इट लिख लें, 5 - 7 आयोटा। पहला स्टेप क्या था, इसका फर्ज करें। फर्ज किया किसके बराबर, जी के बराबर। जी इक्वल क्या आ जाएगा 5 - 7 आयोटा, ये आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, जी का जमी मकूस किसके बराबर है, -जी, अलामत चेंज कर दे, -जी बराबर क्या आ जाएगा -5 + 7 आयोटा। इस तरह से -जी + 7 आयोटा, ये आ गया। अब इसको आप लोग इस तरह से सर्कल कर दें ताकि हमारे पास ये इसका आंसर आ जाए। अब इसमें देखिए इस तरह से सर्कल कर दिया करेंगे ना, चेक करने वाले पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक तो प्रेजेंटेशन अच्छी बन जाती है, ऊपर से चेक करने वाला हंस के आप लोगों को पूरे के पूरे 2 नंबर देगा। उसके बाद हमने क्या करना है जी, क्योंकि किसके बराबर था, जी प्लस इंटू माइनस जी, ये जीरो के बराबर प्रूफ करना था, साबित करना था, आता है या नहीं आता था। अब इसमें देखिए जी किसके बराबर है, 5 - 7 आयोटा, 5 - 7 आयोटा, ब्रैकेट लगा दें प्लस इसके भी। अब माइनस जी किसके बराबर है, -5 + 7 आयोटा। अब इस ब्रैकेटों को ओपन करके क्या आ जाएगा, 5 - 7 आयोटा -5 + 7 आयोटा, प्लस का 5 माइनस का 5 कैंसिल,
माइनस का साथ आयोटा प्लस का साथ आयोटा कैंसिल, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये 0 के इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास ये प्रूफ हो गया कि ये 0 के इक्वल आता है। और ये हमारे पास जी का जमी मकूस है, माइनस जी इक्वल -5 + 7 आयोटा। तो आप लोगों ने इस तरह से लिख देंगे, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी। अब हम इसका लास्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। ये है इसका लास्ट वाला पार्ट, -2/3 + 5/4 आयोटा। बटे को देखकर घबराना नहीं कि बटा आ गया पता नहीं क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। अब इसमें देखिए एक बार एज इट इसको लिख लें, -2/3 + 5/4 आयोटा, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब सबसे पहला स्टेप क्या था, फ़र्ज़ किया जी, फ़र्ज़ किया जी के बराबर। जी किसके बराबर आ जाएगा, -2/3 + 5/4 आयोटा, ये आ गया। अब उसके बाद हमने क्या करना था, जी का जमी मकूस, तो क्या जी का जमी मकूस क्या आ जाएगा, माइनस। अब देखिए माइनस जी इक्वल अलामत, अब देखिए ये माइनस है ना, तो प्लस हो जाएगा, प्लस लिखने में नहीं आती तो क्या आ जाएगा, 2/3 - 5/4 आयोटा। प्लस माइनस था तो हमने प्लस कर दिया, अब इसके साथ प्लस था तो हमने माइनस कर दिया। यही हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप लोग इस तरह से इसको भी सर्कल कर ले, उसके बाद हम इसको प्रूफ करते हैं, साबित करते हैं कि ये 0 के इक्वल आता है या नहीं आता। ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या करना है जी, क्योंकि जी प्लस इंटू माइनस जी। अब इसमें जी की वैल्यू किसके बराबर है, जी बराबर है हमारे पास इसके। आप लोग ये पुट करें, क्या आ जाएगा, -2/3 + 4/5, ये आ गया। उसके बाद इसको ब्रैकेटों में इस तरह से लिखना है, लिख लें। उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस। अब माइनस जी किसके इक्वल है, ये है 2/3 - 5/4 आयोटा के। अब ब्रैकेट ओपन करें तो क्या आ जाएगा, अब इसमें देखिए तो ब्रैकेटों को ओपन करें, -2/3 + 5/4 + 2/3 - 5/4 आयोटा। माइनस का प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0। और यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या जी, पहले 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवा दिए हैं। इसके मशक नंबर 1/2 के पहले 2 सवाल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3, 4, 5, 6, 7। बिल्कुल आसान से इस तरह से चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। इंशाल्लाह आप लोगों की इसी चैनल के ऊपर पूरी की पूरी बुक इसी तरह से बिल्कुल आसान मेथड से एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को पूरी की पूरी बुक हम सोल्व करवाएंगे इंशाल्लाह जी। साथ साथ करते जाएं, मैथ है प्रैक्टिस का नाम। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा है। आप लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, एग्ज़ाम के दिनों में आके आप लोगों को फिंगर टिप से ऊपर इस तरह से सवाल आप लोग सोल्व करेंगे इंशाल्लाह, ये मैं गारंटी देता हूँ जी। ओके जी, उम्मीद करती हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।